हाय, वेलकम टू लर्निंग वेल। आज इस राज्यसभा के मैटर के बारे में हम बात करेंगे। दो तरीके की चीज़ होती है पार्लियामेंट में, एक तो लोकसभा, राज्यसभा और स्पीकर। लोकसभा का सफ़र जब इस प्रेसिडेंट तक जाके ख़त्म होता है तो वो बिल को एक्ट में तब्दील कर देता है। चलो मैं डिटेल में बताता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। जब लोकसभा में बिल पास कर दिया जाता है तो वो राज्यसभा की तरफ जाता है। राज्यसभा में भी यदि बिल पास हो जाता है तो वो फिर प्रेसिडेंट की तरफ जाता है। प्रेसिडेंट फिर उसे सिग्नेचर कर देता है तो फिर वो बिल से एक्ट की तरफ बदल जाता है। जब प्रेसिडेंट सर उसे सिग्नेचर कर देते तो बिल से एक्ट की तरफ वो तब्दील हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि ये बिल के बारे में इतना इश्यू क्यों हो रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। राज्यसभा में अभी कुछ बिल्स रखे गए थे। फार्मर्स से रिलेटेड बिल थे, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन बिल थे। ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन यानी कि बाहर के देशों से हमारे यहाँ की एनजीओ को फंड मिलता है, रिसीव होता है। हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, वेलफेयर के लिए, इन सारे खर्चों के लिए उन्हें ये फंड दिया जाता है। पर काफ़ी ये इसलिए रोकने के बारे में बात थी कि काफ़ी एनजीओ इसका मिसयूज़ भी करते थे, यानी कि उन फंड का वो किसी टेररिज्म एक्टिविटी में लगा सकती थी, कहीं पर कुछ दंगे वंगे भड़काने हो उसके लिए लगा सकती थी। क्या दूसरी कंट्रियाँ साजिश करके यहाँ पर अपने एक एनजीओ इस्टाब्लिश कर देती थी, जिससे थोड़े बहुत पैसों के लालच में आके लोग ऐसी सारी एक्टिविटी करते थे। इसीलिए ये बिल को यहाँ पर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है। अब बात यह है कि ये ट्रेंडिंग में क्यों आ रहा है, राज्यसभा इतना ट्रेंडिंग में क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी जो मैटर देखने को मिला था इन बिल को पास करवाने के लिए कि जो स्पीकिंग है, स्पीकिंग यानी कि सब लोग सहमत होने चाहिए। यदि एक भी लोग सहमत नहीं हो तो स्पीकिंग यानी कि जो बोलती है यानी कि आवाज़ को काउंटिंग में बदल दिया जाता है। फिर लोगों की गिनती की जाती है कि हाँ भाई ये बंदा सहमत है, ये एमपी सहमत है, ये एमपी सहमत नहीं है। उसके हिसाब से फिर इस बिल को पास किया जाता है मेजोरिटी के बेस पर। मेजोरिटी यानी कि टू थर्ड की मेजोरिटी होती है। अभी देखने को मिलेगी राज्यसभा में 250 सीट होती है, उसका टू थर्ड निकालोगे तो कितना होगा, उसकी जितनी मेजोरिटी होती है उतनी मेजोरिटी इस बिल के फेवर में होनी चाहिए। तो ये बिल राज्यसभा से पास होकर प्रेसिडेंट के डेस्क पर जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होकर बिल को एक्ट में तब्दील किया जाएगा। तो ये सारा मैटर देखने को मिला था। पर क्या हुआ, स्पीकिंग में 8 एमपी जो अपोजिशन पार्टी के थे, रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी तो पता ना, रूलिंग पार्टी जो जिसकी अभी गवर्नमेंट है सेंट्रल में यानी कि बीजेपी, और अपोजिशन पार्टी जिसकी गवर्नमेंट नहीं है अभी प्रेजेंट में यानी कि कांग्रेस कह सकते हैं, उनके कोई भी करीबन 8 एमपी थे जिन्होंने अपोज किया था इस बिल के बारे में। तो जब भी कोई मेंबर या कोई एमपी जब भी कोई एमपी या मेंबर ऑफ राज्यसभा अपोज कर देता है बिल के बारे में, तभी वहाँ पर ये जो स्पीकिंग एक ऑप्शन होता है, स्पीकिंग से भी बिल पास कर दिया जाए, वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर स्पीकिंग से उठा के वो काउंटिंग में ला दिया जाता है, यानी कि फिर एमपी को गिना जाता है उंगलियों पे, या उन्हें खड़ा कर दिया जाता है, या वो उनके हाथ ऊँचे करवाए जाते हैं कि भाई इस बिल के लिए कौन कौन फेवर में है, इस बिल के अगेंस्ट में कौन कौन है। तो वहाँ पर काउंटिंग की जाती है। पर ये सब नहीं देखने को मिला, ये सब नहीं देखने को मिला हमारी राज्यसभा में। राज्यसभा के वाइस चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह ने उन 8 एमपी को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वो अपोज कर रहे थे इसके लिए। एज पर द आर्टिकल 19 हर पर्सन को राइट है कि वो अपनी वॉइस रख सके, अपने विचार सामने रख सके। पर वहाँ पर उन्हें एज ए एमपी, वो एक एरिया के रिप्रेजेंटेटिव थे, वो उस एरिया में काफ़ी लोगों को वो प्रेजेंट करते थे, उनकी आवाज़ को रोक दिया गया, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो ये कहाँ की डेमोक्रेसी है, आप ही बताइए। यदि आपको ये डेमोक्रेसी लगती है तो कमेंट बॉक्स में कहिए हाँ, यदि नहीं लगती है तो कमेंट बॉक्स में कहिए नो। क्यों हाँ है क्यों ना है इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करना नीचे, फिर मैं भी देखूंगा कि आप लोगों के विचार भी किस प्रकार के हैं। डेमोक्रेसी का मतलब है कि कॉम्पिटिटिव होना चाहिए हर जगह, यानी कि एक पार्टी में कंपटीशन होने चाहिए, यानी कि 2 पार्टी है कंपटीशन होना चाहिए, जिससे वो कुछ काम कर सके अपने अपने देश के लिए और अपने देश के लोगों के लिए। तो ये सारा मैटर देखने को मिला था। जो 8 लोग थे जो एमपी जिनको सस्पेंड कर दिया गया, वो अभी राज्यसभा के बाहर आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, वहाँ पर धरने पर बैठे हुए।
और वो यही चाहते हैं कि ये कहाँ की डेमोक्रेसी है, हमारी बात भी नहीं सुनते। और हमें बात तो सुनते तो नहीं है, सस्पेंड और कर दिया गया हमें राज्यसभा में। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सिर्फ आज इतना ही। आपको मुझे अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और यदि अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना कि इस वीडियो में क्या कमी रही। तो मैं आगे आने वाली वीडियो में इसे इम्प्रूव करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा यारो, चिंता मत करो यारो, क्वालिटी बेस्ड कंटेंट दूंगा। ओके, बाय बाय, खुश रहना, खुशियाँ बांटते रहना और अवेयर